दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर में यदि थ्योरी के बाद कोई सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, क्योंकि ये 50 नंबर का रहने वाला है। टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला पार्ट रहेगा। लगातार 15-15 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, बचपन की मित्र प्रतिभा और काव्या अलग अलग कंपनियों में कार्यरत है। ये दोनों लंबे समय बाद लंच पर मिलती है। ये एक दूसरे का अभिवादन किस तरह से करेगी? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपका बोलने का तरीका ये प्रकार से सुधरते हैं तो ये व्यावहारिक व्याकरण ही है एक प्रकार की। तो अभिवादन करने के लिए एक दूसरे को कहेगी, आपको देखकर खुशी हुई। तो ये इनके लंबे समय के बाद दो मित्र मिली हैं तो इस प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करेगी। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप अपने अध्यापक से अचानक बाजार में मिलते हैं तो आप किस प्रकार उनका अभिवादन करेंगे? तो अपने सर का अभिवादन करते हैं सुप्रभात सर कहकर। ऑप्शन नंबर सी की तरह मत जाना, ये बैक बेंचर कर सकते हैं एग्जाम में। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 है क्वेश्चन का, ईमेल लिखते समय अभिवादन की शैली है। तो यदि आप कोई लेटर ईमेल लिखते हैं तो उनकी दो शैलियां होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल में शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है, ये फॉर्मल बड़ों के लिए लिखा जाता है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को, टीचर्स को या फिर किसी कंपनी में लिखते हैं तो आप फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर लिखते हैं। यदि आप किसी घर वाले को या फ्रेंड्स को लिखते हैं तो आप अनौपचारिक लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो ईमेल लिखते समय हमेशा फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है, वो बड़ों को लिखते हैं। सकारात्मक में प्रयोग किया जाता है तो ये कौन सा है जो पॉजिटिव में माना जाता है? पॉजिटिव इसका मीनिंग लिया जाता है। औपचारिक लेटर होते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर जितने भी होते हैं ये सकारात्मक लिए जाते हैं, सकारात्मक इनका अर्थ निकलता है। फॉर्मल लेटर्स या फॉर्मल अभिवादन ये सकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आत्म परिचय का आवश्यक अंग है? यदि आप अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप अपना परिवार बताएंगे, यानी कि माता पिता का नाम बता सकते हैं, अपना नाम बताएंगे, शिक्षा भी बताएंगे, और ये सभी आपके परिचय के अंग आवश्यक अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के एक सेल्समैन के रूप में आपका अभिवादन कैसा होगा? आप एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के सेल्समैन हैं, आप किस प्रकार से अपना अभिवादन करेंगे? तो औपचारिक फॉर्मल करेंगे, फॉर्मल अभिवादन आपको करना है। आत्म परिचय में सम्मिलित है, तो आत्म परिचय यदि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कौन कौन सी आप चीज़ें बताएंगे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आप अपना नाम, पसंद और नापसंद बताएंगे, अपने परिवार और मित्रों के विषय में कुछ बताएंगे, अपनी रुचियाँ और आदतों के बारे में भी रिज्यूमे में लिखते हैं। बायोडेटा जब भी लिखते हैं तो ये चीज़ें सारी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, सामान्यतः लेट बी इंट्रोड्यूस वाक्य का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जब भी मीटिंग होती है, बिजनेस की मीटिंग, तो इस वाक्य का यूज करते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, आत्म परिचय में निम्नलिखित सूचनाएं होती है। तो आप अपना परिचय देते हैं, कौन कौन सी सूचनाएं उक्त रहती हैं? जन्म तिथि कहेंगे, आप क्या व्यवसाय करेंगे वो भी कहेंगे, राष्ट्रीयता भी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर है। आप सभी का यूज करेंगे यदि आपको अपना परिचय देना है तो। 10वां क्वेश्चन है, रोल मॉडल की कौन कौन सी विशेषताएं लोगों को प्रभावित करती हैं? रोल मॉडल की कौन सी विशेषताएं लोगों को प्रभावित करती हैं? तो ए और सी दोनों, क्रोधी स्वभाव और सकारात्मक व्यवहार। यहाँ ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, धैर्य और सकारात्मक स्वभाव रोल मॉडल की विशेषता इन लोगों को प्रभावित करती है, क्रोधी स्वभाव नहीं होना चाहिए।
एक रोल मॉडल का सामान्य गुण क्या होना चाहिए? तो वह आत्मविश्वास यानी कि उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, कार्य करने के प्रति जुनून होना चाहिए, ये सभी उसमें होने चाहिए रोल मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से क्या किसी व्यक्तित्व में कमी का सूचक है? इनकी सूचक नहीं है। क्या किसी व्यक्ति में कमी का सूचक नहीं है? आत्मविश्वास में कमी, आत्मसंवेदना में कमी, तो कमी नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेतृत्व कौशल में कमी ये नहीं होनी चाहिए। समाज का निकटतम परिवेश जिसमें हम रहते हैं क्या कहलाता है? तो ये क्षेत्र कहलाता है। जिसमें हम रहते हैं, समाज का वह निकटतम परिवेश जहां हम रहते हैं, क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से क्या पड़ोस का भाग है? तो पार्क, बगीचे, लोग, जनरल स्टोर, ये सभी हमारे पड़ोस के भाग होते हैं। लोग, आपके पार्क और बगीचे और जनरल स्टोर सभी भाग होते हैं। आज का हमारा लास्ट 15वां नंबर क्वेश्चन है, गांव का परिवेश क्या है? तो गांव का परिवेश बड़ा व शहरी। गांव का परिवेश क्या है? बड़ा होता है व शहरी होता है। बड़ा होता है व ग्रामीण होता है। छोटा व ग्रामीण, छोटा व शहरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, गांव का परिवेश बड़ा व शहरी। ये नहीं हो सकता, ऑप्शन यहाँ गलत दे रखा है, शायद ऑप्शन नंबर ए होगा। बड़ा भी होता है गांव का परिवेश और ग्रामीण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। आप इसे करेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।